दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मेरा नाम हमजा है। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और मैं कराची यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रहा था। मेरे वालिद अहमद साहब एक कामयाब बरामद कुंदा थे जिनका टेक्सटाइल का कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। उनके कारोबारी सफ़र की वजह से वो अक्सर लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद का सफ़र करते रहते थे। मेरी वालिदा शाजिया बेगम घर की एक मिसाली खातून थी जो न सिर्फ घर के इंतज़ामात को संभालती थी बल्कि महल्ले की ख़वातीन के लिए कुरान पाक की तालीम भी देती थी। हमारे घर में मेरी बड़ी बहन मरियम का भी थी जो शादी के बाद शिकागो अमेरिका में मुकीम थी। हमारे घर में नसरीन बीबी नामी एक मुअम्मर खादमा 10 साल से काम कर रही थी जो अपनी नवासी आलिया की परवरिश भी कर रही थी। आलिया उस वक्त 15 साल की थी मगर उसकी आंखों में उम्र से बढ़कर कैस संजीदगी थी। 2 साल कबल उसके वालिदैन एक कार हादसे में इंतकाल कर गए थे और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नसरीन बीबी ने अपने कंधों पर लेकी थी। एक सुबह जब मेरे वालिदैन को फैसलाबाद जाना पड़ा तो वालदा ने अपनी वालदा की तबीयत नासाज होने की वजह से उनसे मिलने का फैसला किया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हम तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम्हारा इम्तिहान करीब है इसलिए तुम घर वेमा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद नसरीन बीबी और आलिया मामूल के मुताबिक घर के कामकाज के लिए आ गईं। मैं अपने कमरे में अकाउंटिंग के पेपर्स हल कर रहा था कि अचानक नसरीन बीबी ने दरवाज़ा खटखटाया। भाई साहब, आलिया को तेज बुखार है, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही, उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा। मैंने फौरन अपनी किताबें बंद की और आलिया को देखने गया। वो तुर्क बावर्ची खाने के फर्श पर चटाई पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और पेशानी पर पसीना चमका था। मैंने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा तो शदीद गर्मी महसूस हुई। फौरन अस्पताल चलना होगा, मैंने कहा। नसरीन बीबी ने कहा, लेकिन आज शहर में हड़ताल है, ट्रैफिक बंद है। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। हम तीनों करीबी क्लिनिक की तरफ पैदल चल पड़े। रास्ते में को कई बार हमें पुलिस की गाड़ियां और बॉर्डर वाले जवान नजर आए। आलिया की हालत देखकर एक रिक्शा वाले ने हम पर रहम खाया और हमें मुफ्त में क्लिनिक तक पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब ने मुआयना किया तो मालूम हुआ कि आलिया को टाइफाइड का बुखार है। उन्होंने कुछ दवाएं लिख कर दी और मुकम्मल आराम का हुक्म दिया। घर वापस आकर मैंने आलिया के लिए अपने कमरे का बिस्तर लगाया। नसरीन बीबी ने खाने के लिए दलिया बनाया। मैंने आलिया को दवा दी तो उसने शर्माते हुए कहा, शुक्रिया हमजा भाई। उसकी ये सादगी मेरे दिल को छू गई। रात को जब शहर में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी तो नसरीन बीबी बहुत परेशान हुई। भाई साहब, मेरा घर शहर के दूसरे सिरे पर है, वहां फसाद हो रहा है, क्या मैं आलिया को यहीं छोड़ सकती हूँ? मैंने फौरन कहा, बिल्कुल नसरीन खाला, आलिया हमारे घर की बेटी की तरह है। अगले कई दिनों तक शहर में तनाव रहा। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, बाजार वीरान हो गए। इन दिनों मैंने और आलिया ने मिलकर घर के तमाम काम संभाल लिए। सुबह में नाश्ता तैयार करता तो आलिया बर्तन साफ करती। दोपहर को हम इकट्ठे खाना पकाते। मैंने उसे सैंडविच बनाना सिखाया तो इसने मुझे पराठे बनाने का तरीका बताया। शाम को हम इकट्ठे बैठकर चाय पीते और बातें करते। एक दिन आलिया ने अपनी डायरी से एक नज़्म सुनाई जिसमें उसने अपने वालिदैन को याद किया था। उसकी आवाज में जब ये मिसरा आया, तुम्हारे बगैर घर उदास सा लगता है, तो मेरे आंसू निकल आए। जब हालात मामूल पर आए तो नसरीन बीबी वापस आई। आलिया को लेते वक्त उन्होंने मेरे हाथ चूम लिए। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई, वो रोते हुए बोली। मैंने कहा, नसरीन खाला, आलिया तो हमारी अपनी है। उस वाक़े के बाद आलिया का हमारे घर आना जाना लगा रहा। वो अक्सर मेरे साथ बैठकर पढ़ती और मैं उसके होमवर्क में मदद करता। एक दिन मैंने महसूस किया कि आलिया के अंदर पहले से कहीं ज्यादा खुद एतमादी आ गई है। वो अब मेरी ये बहन मरियम को वीडियो कॉल करके अंग्रेजी में बात करती और अपने स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेने लगी। जब मेरे वालिदैन वापस आए तो मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। वालिद साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा
تم نے سچی انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔ والدہ نے عالیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا، اب سے تم میری بیٹی ہو۔ وقت گزرتا آ گیا۔ میں نے اپنا ماسٹرز مکمل کیا اور والد کے کاروبار میں خیریہ شامل ہو گیا۔ عالیہ نے میری مدد سے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اب وہ ایک معروف کالج میں پڑھ رہی ہے۔ آج جب میں ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت نے ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ عالیہ اب بھی ہر ہفتے ہمارے گھر آتی ہے اور والدہ اس کے لیے خصوصی طور پر اس کی پسندیدہ چیزوں کا انتظام کرتی ہے۔ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی ذمہ داری، تھوڑی سی ہمدردی اور سچی محبت نے ایک یتیم بچی کی زندگی بدل دی۔ آج جب میں عالیہ کو کالج یونیفارم میں دیکھتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہم نے مل کر اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں مدد کی۔ زندگی کے اس سبق نے مجھے سکھایا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے اور رشتے خون کے نہیں بلکہ دل کے ہوتے ہیں۔